बुलंद यहाँ हो। हाँ, ये देखो। अरे छोड़ो उसे, वहीं रख दो। यहाँ आओ, यहाँ से जरा नजारा देखो। या खुदा, यहाँ से समंदर को देखो, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ओह मेरे खुदा, अरे ये फानूस तो देखो। बहुत महंगा है आयशा, बहुत महंगा। क्या वो क्रिस्टल के हैं? बिल्कुल। देखो इसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं, इसे जलाने में कितनी बिजली खर्च होगी। बिल्कुल सही कहा, बहुत खर्च होगी। बुलंद, मुझे तो लग रहा है कि हम मर गए और जन्नत में हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अल्लाह की शान तो देखो बुलंद, ये सब हमारा है। आमिर ने ये सब कुछ हमारे लिए खरीदा है। यकीनन ये सब कुछ आमिर का ही है। और आमिर किसका बेटा है? हमारा बेटा है। तो ये सब कुछ हमारा हुआ ना। हमें उसे कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसे कॉल करके ये मालूम करो कि उसने अपने लिए कोई घर खरीदा या फिर कोई महल खरीदा है। मैं फोन करती हूँ मगर वो मेरी कॉल का जवाब नहीं देता। पता नहीं बैरन को फोन करके मालूम करना चाहिए। हाँ ठीक है, कॉल करके मालूम करो उससे। मैं जब तक जाकर दूसरे कमरे देख लेता हूँ। या मेरे खुदा, सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े महल में रहेंगे। ऐसा महल जो समंदर के किनारे होगा। यकीन नहीं आ रहा है, लगता है कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे पता था कि एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। अमेजिंग तो मेरा हस्बैंड है, मेरी जान आमिर। मैंने सोचा आज शाम डिनर पर चलते हैं, तुम्हारी कामयाबी की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज मना मत करना मेरी जान। ये आपा का फोन होगा, क्यूरियोसिटी में सुबह से कॉल कर रही है। तुम्हारी अम्मी है, उन्हें पता चल गया होगा। हेलो। हेलो, हाँ मेरी बच्ची। हाँ मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? जी हम ठीक हैं। बाबा कैसे हैं? हाँ ठीक है हम लोग। बस तुम लोगों को शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था। शुक्रिया किस लिए? समझी नहीं। हम अपने नए घर पहुंच गए हैं बेटी। तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। नए घर में शिफ्ट हो गई आप? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। जानती हो, उसने तो हमारे लिए पूरा एक मैंशन खरीद लिया है। मैं और बुलंद तो जैसे ख्वाब देख रहे हैं। मैं आमिर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुम उसे बता देना। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स बता दूंगी। आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? हाँ, अब तुम लोग आना हमारे घर, हम इंतजार करेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। बात सुनो आयशा। और जल्दी आना तुम लोग। मसला क्या है? अरे नीचे एक कमरा और मौजूद है, और वो बच्चों का कमरा है। बात सुनो, क्या इस घर में हम आमिर और उसकी बीवी बच्चों के साथ तो नहीं रहने वाले? अरे फजूल बातें मत करो, मुझे एक नजर देखने दो। ये मुमकिन ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? देख लो उनके लिए वो सर्वेंट क्वार्टर्स ही सही हैं, वरना वो हमें बाहर निकालकर समंदर में बहा देंगे। हाँ बिल्कुल। चलो चल के उनको देखते हैं। आ जाओ। चलो। अम्मी कह रही थी वो एक मैंशन में शिफ्ट हुए हैं। शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। मैंशन में? कितने सालों से किराए के घर में रह रहे हैं, और मेरे कई बार कहने के बावजूद भी अपना घर नहीं खरीदा तुमने। तुम खरीद सकते थे मगर तुमने कभी नहीं खरीदा, और अब अपनी फैमिली के लिए कुछ करने से पहले अपने माँ बाप के लिए मैंशन खरीद लिया। साथ में गाड़ी भी खरीदी है, और इसके अलावा उनके लिए एक ड्राइवर और असिस्टेंट का भी बंदोबस्त किया फिर है। तो यॉट भी खरीदी होगी आपने? हाँ ना, यॉट भी खरीदी है। मुझे अकेले रहना, एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है, मैं समझी नहीं। आपको समझना वाकई बहुत मुश्किल है भाई। बाबा देखें ड्राइंग कैसी बनाई है मैंने। तुम वाकई बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। सीको। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आ जाओ, मेरे कमरे से शुरू करना। ठीक है, आप सब मेरे पीछे आ जाइए। ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं आमिर? ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साथ ले जाएंगे, मेरे कंप्यूटर्स और घर की बाकी चीजें भी। समझी नहीं मैं, क्या मतलब है सबका? कल मैंशन में मूव हो रहे हैं हम लोग। अब से हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ?
बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। ये कैसा फैसला है तुम्हारा आमिर? सरप्राइज समझ लो। सरप्राइज। कंपनी से डील कर ली, सरप्राइज। पेरेंट्स के लिए मैंशन खरीद लिया, वो भी सरप्राइज। और अब सबको एक ही छत के नीचे रखना चाहते हो। मगर तुम्हारा ये वाला सरप्राइज बहुत बुरा है। अपने माँ बाप के साथ रहने का कैसे सोच लिया तुमने? ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? तुम आखिरी बार अपने माँ बाप से कब मिले थे आमिर? तुमसे कुछ पूछ रही हूं। कब मिले थे आखिरी बार उनसे? इसका जवाब मैं देती हूं। ना जाने कितने सालों पहले। ठीक है, हमसे जितना हो सका उनकी मदद की हमने। तुमने उन्हें एक घर दिया, उनके खर्चे उठाए, तो भी मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। मगर उन्होंने तुम्हारे साथ जितना बुरा सलूक किया, उसके बाद ये सब डिजर्व नहीं करते वो। ये मैटर नहीं करता बैरन। सालों से इस बारे में बात करी हूं तुमसे, अब तो काउंट भी नहीं होता। हाँ, कई बार कहा माफ कर दो उन्हें और उनके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम नहीं माने और अब तुमने अचानक से उनसे रेकनसाइल कर लिया और हमें बताया भी नहीं इस बारे में। मेरी समझ से बाहर है। तुम बताओ क्या चाहती हो? मेरे कहने से क्या बदल जाएगा आमिर? तो फिर कोई मसला ही नहीं है। तुम करना क्या चाह रहे हो? हाँ, क्या ये सब कुछ करने से तुम्हारे बचपन के जख्म भर जाएंगे?